हम विविध भारती की गीत माला जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी ने तो समझ ही लिया है और लिस्ट इतनी प्यारी है और लिस्ट चुनने में भी बड़ी समस्या है क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब का आज जन्म दिवस है। जुबली कुमार साहब हैं और उनकी इतनी जुबली हिट फिल्म्स हैं कि ये तो अपने आप में बड़ा कठिन प्रश्न होता है कि कौन चुना जाए कौन ना चुना जाए। बहरहाल समय की मजबूरी को समझते हुए आप भी समझते ही होंगे। और गाने की शुरुआत, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे गाने के साथ जो हम लोगों के जीवन में रच बस गया है। एक हिंट दे दूं कि जब भी हम लोग कभी कन्या पक्ष के पास जब द्वार लगाई होती है और बारात पहुंचती है तो अक्सर बैंड पर इस गाने की धुन हमें सुनाई देती है। उस फिल्म के बहुत सारे गीत बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे जीवन से जुड़ गया है ये गीत, तो वो गीत आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ले लिए जाएं आपके। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, सभी को नमस्कार के बाद आज गीत माला समर्पित है हिंदी फिल्म जगत के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जी को। हिंदी सिनेमा में दिग्गज कलाकारों ने जन्म लिया है और अपनी पहचान बनाई है, लेकिन 1960 से 70 के शानदार अभिनेताओं का जब भी जिक्र आता है तो उनमें राजेंद्र कुमार का नाम पहली पायदान पर शामिल रहता है। वाह, क्या उद्गार हैं आपके। आज रफ़ी साहब का दबदबा रहेगा और मधुर मनमोहक गाने सुनने मिलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबके अच्छे अच्छे उद्गार हैं। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे और बात हो गई। चलिए, राजेंद्र कुमार 20 जुलाई 1927 से 12 जुलाई 1999 60 तथा 70 के दशकों में बॉलीवुड के सफलतम अभिनेताओं में से एक थे। 80 के दशक में वो कई फिल्मों के निर्माता थे जिनमें उनके पुत्र कुमार गौरव ने अभिनय किया। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट शहर में हुआ था जो पाकिस्तान में है, जहां सियालकोट उस समय अविभाजित भारत का अंग हुआ करता था। और हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखते हैं, राजेश जी और श्रोताओं को नमस्कार। आज की गीतमाला जुबली कुमार अर्थात राजेंद्र कुमार को उनके जन्मदिन पर याद करके विनम्र अभिवादन करने के लिए है। ये सभी फिल्में हमने देखी हुई हैं, बहुत अच्छी बात। इनके सभी गीत श्रवणीय हैं, इसलिए आज का सूरज मेरे महबूब के साथ धरती से आस का पंछी उड़ाकर झुक गया आसमान तक, सिर्फ सुनते रहना, कहीं धूल का फूल होगा तो कहीं अच्छे घराने में गूंज उठी शहनाई सुनाई देगी, सब जगह तलाश करके फिर संगम होगा तो ये मेरा प्रेम पत्र। और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कमेंट। जी हाँ, तो आपका कमेंट पढ़ लिया गया है, यानी आपका प्रेम पत्र हम तक पहुंच गया है। यूं ही हम लोगों से प्रेम किया कीजिए, ये मेरी दरखास्त है। आगे लिखते हैं, पढ़कर इंतजार करना आज की गीतमाला का। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आप आए हैं तो बाहर आ गई है, तो बहारों को कहना पड़ता है कि बहारों फूल बरसाओ। सूरज फिल्म का ये गाना। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ,
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी स्मृतियों से जुड़ गए होंगे कि जब भी हमारा कोई घनिष्ठ मित्र आता है आती है तो हम ये गाना ज़रूर गुनगुनाते हैं और समारोहों में तो ज़रूर बजाया ही जाता है, बैंड बाजे की धुन पे भी बजाया जाता है। इतना ये गाना हम लोगों के जीवन में रच बस गया है। राजेंद्र कुमार जी ने ऑन स्क्रीन बैजंती माला जी के लिए गाया ये गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, हसरत जयपुरी की बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज, सूरज फिल्म का नाम। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं और आप इन गानों से जुड़ी अपनी स्मृतियों को भी साझा कीजिए ताकि हम उन्हें ले सकें कमेंट्स में। आपके कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है जो आपको भी होता होगा। तो सिर्फ लाइव प्रोग्राम में भी आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए। एक तो आपने राजेंद्र कुमार साहब के बारे में लिखी बातें, फिल्मों के बारे में, और जो प्रोग्राम में जो हम लोग कह रहे हैं और जो बातें चर्चा हो रही हैं उस पर भी आप ज़रूर अपने विचार साझा करें और अपनी स्मृतियों को साझा करें तो और आनंद में वृद्धि होगी। और जितने भी गाने बज रहे हैं उसके नायक नायिका, नायक तो पता है ही, नायिका का नाम ज़रूर आप लिखिए, टाइप कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज की गीत माला बहुत ही सुरीली होने वाली है क्योंकि कलाकार बहुत बेहतरीन हैं और गीत इस कलाकार के बहुत ही बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, सभी को नमस्कार के बाद, वाह क्या बात है राजेंद्र जी का कार्यक्रम लेकर आए हैं, बहुत आनंदमयी होगा। राजेंद्र कुमार जी को जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, वो तो हमारे दिलों में हैं। कलाकार कभी जाते नहीं हैं, अपनी अदाकारी के तौर पर अपने स्टाइल स्टेटमेंट आप देखेंगे कि उनका केश विन्यास होता था, हेयर स्टाइल होता था, वो भी अपने आप में अद्भुत था। उनकी एक्टिंग तो अदाकारी अद्भुत थी ही। तो ज़रूर बताएं। और बहारों फूल बरसाओं के बाद तो भाई जब बाहर में कोई आ गया है तो जरूर को फूलों की रानी होंगी। आरज़ू फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आपको बताना है कि ऑन स्क्रीन किसके लिए गा रहे हैं राजेंद्र कुमार साहब। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल
नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिख ही रहे हैं और इसका क्रेडिट आपको बता दूं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जैक्शन की तर्ज, और ये राजेंद्र कुमार साहब गा रहे थे साधना जी के लिए ऑन स्क्रीन ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। तो चलिए एक और आसान सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगला गाना किसके लिए गा रहे हैं। तो अब इस गाने से हिंट मत ले लीजिएगा प्लीज़। ऐ हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, आखिर वो हुस्न कौन है जिसे जगाना चाहते हैं राजेंद्र कुमार साहब ऑन स्क्रीन मेरे महबूब फिल्म से ये गाना पेश खदमत। कहीं टूट न जाए।
गाने के क्या बोल हैं, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। इतनी इल्तिजा होती है, इतनी मासूमियत होती है बोलों में और ज़माने के गीतों में, और किस मासूमियत से राजेंद्र कुमार साहब ऑन स्क्रीन गा रहे हैं और साधना जी को जगा रहे हैं। वो लेटी हुई बाद में जाग भी जाती हैं। और आपने तो सही लिखा है और बहुत सारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया इस गाने को, शकील बदानी के बोल और नौशाद की थी तर्ज। अगला गाना हमने जो लिया है उस फिल्म के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने लिखी हैं। 2 फिल्मों के लिए तो काफ़ी कुछ लिखा है आपने, एक धूल का फूल फिल्म के लिए और गूंज उठी शहनाई के लिए। दोनों ही फिल्में ऐसी थीं जो अपने आप में विषय के दृष्टिकोण से भी और राजेंद्र कुमार साहब को शीर्ष पर पहुंचाने के दृष्टिकोण से भी दोनों बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में थीं। तो इन दोनों फिल्मों के बारे में आपने विशेष टिप्पणियां की हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, लोकप्रियता किसी अवार्ड की मोहताज नहीं होती, किसी कलाकार को दर्शकों का प्यार मिले इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। जी निश्चित रूप से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें शायद कभी तथाकथित अवार्ड से नवाजा नहीं गया, लेकिन लगातार उनकी फिल्में आती रहीं और हिट होती रहीं। वो 2 कलाकार हैं, एक तो जितेंद्र, दूसरे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की लगभग हर फिल्म सिल्वर जुबली हुई और दर्शकों के बीच जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुए। जी हाँ, आज भी उनकी अदाकारी और उनकी जो सादगी है और जो मासूमियत है चेहरे पर, क्या बात है, हमारे दिलों को छू जाती है, मंत्रमुग्ध कर जाती है। और साथ ही हमारे एक श्रोता लिख रही हैं फिल्म धूल का फूल के लिए, जिसका गाना अब प्ले करने वाला हूं मैं। फिल्म धूल का फूल राजेंद्र कुमार की एक और हिट फिल्म। उन दिनों राजेंद्र कुमार का ज़माना था, वे अपने युग के पारस थे। जिस फिल्म को हाथ लगा देते वो सोना हो जाती। क्या बात। अपने फिल्म के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से इस फिल्म का विषय क्रांतिकारी था। ये शादी से पूर्व मां बनने वाली एक युवती की कहानी थी और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक बेवफा प्रेमी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का अगर आज के ज़माने से तुलना की जाए तो ये विषय बेहद मामूली सा जान पड़ता है। आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ता। इस फिल्म के संगीतकार थे एन दत्ता, जिन्होंने हर एक गीत की काफ़ी अच्छी धुन बांधी थी। इतनी अच्छी धुन बांधने वाले एन दत्ता कभी शिखर तक नहीं पहुंच सके, जबकि उनकी प्रतिभा में कोई कमी न थी। ये देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण और प्रतिभा, ये तो आप भी मानेंगे सभी की, उन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं कई बार, और कई बार ये संयोग नहीं हो पाता है। और बड़े गुणी संगीतकार थे एन दत्ता साहब। और साथ ही जो विषय उन दिनों लिया गया था धूल का फूल का, अपने आप में क्रांतिकारी विषय था। आज इतने वर्षों के बाद, इतने आधी शताब्दी से ज़्यादा बीत जाने के बाद, 21वीं शताब्दी में जो नई चेतना है उसमें शायद ये विषय उतना क्रांतिकारी न लगे, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से सोच कर देखिए बहुत समीचीन विषय था और बहुत प्यारे प्यारे गीत थे। आपकी नज़र ये वाला गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्ता की तर्ज, जो तुम मुस्कुरा दो। ला 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 ला, ला 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 ला। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नज़ारे हंसी, जो वहाँ
ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती की धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। घटाएं बरसती हुई, ये बेचैन रूहें तरसती हुई, सांसों से शोले निकलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीत माला। जी हाँ दोस्तों, अब उस फिल्म की बारी है जिसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। फिल्म है गूंज उठी शहनाई और इसके बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं, गूंज उठी शहनाई 1959 की फिल्म जिसमें मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार, अमिता और अनीता गुहा। फिल्म निर्माता और निर्देशक विजय भट्ट थे। फिल्म की कहानी एक शहनाई वादक के जीवन पर आधारित थी और विजय भट्ट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से निवेदन किया कि फिल्म में वही शहनाई बजाएं। खान साहब ने न केवल पूरी फिल्म में शहनाई बजाई बल्कि इस फिल्म का एक गीत
खुद स्वरबद्ध किया और वो गीत है दिल का खिलौना है टूट गया। इस फिल्म का एक और बहुत खूबसूरत राग विहाग पर आधारित फिल्म संगीत के सुनहरे दौर का एक सुनहरा नगमा, तेरे सुर और मेरे गीत, जहां बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। हमारी एक और श्रोता लिख रहे हैं, जुबली कुमार जी यानी कि राजेंद्र कुमार जी की इन तमाम फिल्मों में के हम सभी मुरीद हैं, लेकिन गूंज उठी शहनाई फिल्म में राजेंद्र कुमार जी का अभिनय अत्यंत ही संवेदनशील है और शहनाई की धुन जिसका वादन बिस्मिल्लाह खान साहब ने किया था अत्यंत ही मोहक है। आज तो गीतमाला के सारे फिल्मों के गीत काफ़ी सुरीले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं और प्यारी प्यारी बातें भी हैं, लेकिन दूसरी फिल्मों के बारे में हैं और सामान्य कमेंट्स हैं तो उनको हम बाद में लेते हैं। पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत गूंज उठी शहनाई फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से। रानी याद मिलन
तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया जी हाँ दोस्तों, अभी ये गाना आपने सुना गूंज उठी शहनाई फिल्म से, और राजेंद्र कुमार और अमिता जी पर पिक्चराइज्ड है ये। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार भरत व्यास और संगीतकार वसंत देसाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही उत्कृष्ट संगीतमय फिल्म थी ये। आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज की लिस्ट में ही है, और देखेंगे कि नायिका जो है राजेंद्र कुमार जी हैं, नायक तो उसमें बताने की बात है ही नहीं, कि उनकी तस्वीर देख रही है, और तस्वीर से फिर वो सीधे सीधे वो गाने में कट्टू, वो बाग में गाना शुरू होता है, वो तस्वीर फ्रेम के माध्यम से ही। तो आप समझ ही गए होंगे, लिख भेजिए कि कौन सा गाना है और हमारे प्लेलिस्ट में है वो फिल्म। तो चलिए पहले कुछ कमेंट्स भी ले लिए जाएं, और हमारे एक श्रोता ने काफ़ी विस्तृत वर्णन दिया है कई फिल्मों का राजेंद्र कुमार साहब के। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गूंज उठी शहनाई 1959, यह फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें स्टारडम दिलाया। धूल का फूल 1959, यह फिल्म यश चोपड़ा की पहली निर्देशित फिल्म थी और एक बड़ी हिट साबित हुई थी। संगम 1964, यह फिल्म राज कपूर द्वारा निर्देशित एक क्लासिक थी, जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजयंती माला ने अभिनय किया था। आरजू 1965, एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान ने अभिनय किया था। मेरे हमसफर 1970, यह फिल्म एक पारिवारिक नाटक थी जिसमें राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर और जीतेंद्र ने अभिनय किया था। मेरा नाम जोकर 1970, ये फिल्म राज कपूर द्वारा निर्देशित एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी जिसमें राजेंद्र कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन फिल्मों के अलावा राजेंद्र कुमार ने कई और सफल फिल्में की हैं, जैसे कि कानून, जिंदगी, आस का पंछी, घराना, ससुराल, दिल एक मंदिर और साथी। जी हाँ, बहुत बहुत प्यारी बातें लिखी हैं और काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है। और आपको प्रश्न याद आ गया होगा, कि प्रश्न का जवाब याद आ गया होगा कि वो फोटो फ्रेम से वो गाना प्रकट होता है जैसे मानो। तो बताइए कौन सा गाना है, किस फिल्म का है। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और शंकर जय किशन की तर्ज। आपको बताना है कि नायिका कौन है। जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से।
जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, रानी लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 2 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। उनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कोई राइटर फैमिली में नहीं था, तो कोई आइडल नहीं था। कॉलेज की मैगजीन में लिखती थी, तो एक दिन एक लड़की ने कहा कि मेरा जो नेबर है वो एक पत्रिका निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप ये पत्रिका में काम करिए, मैं आपको पगार भी दूंगा। शशि कपूर तो एक क्रश था मेरा। तो शशि कपूर का जब इंटरव्यू होना होता था तो मेरे एडिटर बोलते थे भावना को पूछ के जाओ, क्योंकि भावना हैज द राइट्स ओवर शशि कपूर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जानी मानी फिल्म पत्रकार, समीक्षक और लेखक पद्मश्री भावना सोमाया आज के मेहमान। 26 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीत माला। जहाँ दोस्तों इन संदेशों के पहले आपने जो गाना सुना खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा धरती फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और शंकर जयकिशन की थी तर्ज। राजेंद्र कुमार साहब ऑन स्क्रीन वहीदा रहमान जी के लिए ये गाना गा रहे हैं और बारी उस गीत की जो फोटो फ्रेम से प्रकट होता हुआ मालूम होता है, जो आप लोगों ने सही जवाब भेजा है। घराना फिल्म का ये गाना सुनिए, राजेंद्र कुमार और आशा पारेख जी देख रही हैं फोटो फ्रेम और उसी से गाना फिर बढ़ता है आगे। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, घराना फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज है, शकील बदानी की बोल और रवि की है तर्ज। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नग़्मा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। राजेंद्र कुमार साहब के तो एक से एक प्यारे प्यारे गीत हैं और उनके और गीत को प्ले करने के पहले कुछ कमेंट्स भी ले लिए जाएं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, राजेंद्र कुमार अपने अभिनय और व्यवहार के लिए जाने वाले थे और उन्होंने जुबली कुमार का उपनाम अर्जित किया क्योंकि उनकी 5 या 6 फिल्में एक साथ 25 सप्ताह तक चलती थीं। 1950 और 1960 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक कुमार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 7 बार
1961 और 1963 से 1968 तक शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची जुबली कुमार की फिल्में हैं जो आसमान में सूरज की तरह चमके और उसके गीत को सुनने के लिए आसमान भी झुक जाता है। ऐसे अभिनेता जो इस धरती पर ठंड के मौसम में हमें सूरज की धूप से एक सुकून मिलता है, ऐसे ही फिल्में भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। आज हम सभी राजेंद्र कुमार जी के सदाबहार गीतों और बातों के माध्यम से इस महान अभिनेता से संगम होने वाला है। ऐसे दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार जी को विनम्र नमन। जहां हम भी प्यार से उन्हें जरूर याद करते हैं, अपने दिलों में बसा कर रखते हैं और पलकों के पीछे भी रखते हैं, पलकों में छुपा कर रखते हैं। तलाश फिल्म का ये गाना बताना है आपको ऑन स्क्रीन किसके लिए गा रहे हैं राजेंद्र कुमार साहब। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसे ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा,
पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला। जी हाँ, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, तलाश फिल्म का गाना सुन रहे थे अभी आप। राजेंद्र कुमार जी ने शर्मिला टैगोर जी के लिए गाया ऑन स्क्रीन। और कार्यक्रम का वक्त अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। बस एक छोटा 2 कमेंट्स ले लेते हैं। एक हमारी श्रोता लिखते हैं, बहारो फूल बरसाओ, आज राजेश जी रजत जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के गीत लेकर आ रहे हैं। राजेंद्र कुमार का सभ्य शालीन व्यक्तित्व और अभिनय का संगम देखकर आसमान भी झुक गया है। आस का पंछी गाने लगा है, शहनाई गूंजने लगी है। हर श्रोता की आरजू और अच्छे मनभावन गीतों की तलाश पूरी करने वाले गीत सुनने का इंतजार है। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, राजेंद्र कुमार जी ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जिनमें रोमांटिक हीरो, कवि और यहाँ तक कि चरित्र भूमिकाएं भी उनमें शामिल हैं। उनकी फिल्मों की सफलता में मोहम्मद रफ़ी जी के गाए गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी आवाज़ ने राजेंद्र कुमार की फिल्मों को यादगार बनाया और उनके किरदारों को जीवंत कर दिया, जिससे उनकी फिल्म में दर्शकों के दिलों में बस गई। आज भी इन फिल्मों और गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। जब से तुम्हें देखा है, आंखों में तुम ही तुम हो। बिल्कुल राजेंद्र कुमार साहब दिलों में और आंखों में बसते ही हैं। कार्यक्रम का आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना झुक गया आसमान फिल्म से सुनिए ये गीत राजेंद्र कुमार साहब ने सायरा बानो के लिए गाया ऑन स्क्रीन। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। इस गाने के साथ ही आज की विविध भारती की गीतमाला संपन्न हुई। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।